प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वायरल क्वेश्चंस के बारे में, जो आपका 4 दिसंबर 2025 के डेट में एग्जाम होने वाला है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है आपके एग्जाम में, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारी चीजों को समझ लेंगे। अभी तक आपने तैयारी वगैरह अच्छे खासे तरीके से कर ली होगी, लेकिन जो वायरल टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको आपको थोड़ा सा सही से देख करके जाना होता है कि हाँ, इससे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके आउट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। और ये आपको आगे मान लीजिए कि कुछ टफ भी आपका थोड़ा सा पेपर बन गया, तो जो वायरल टॉपिक्स है उसको आपने सही से पढ़ा है, उसको अगर आपने सही से याद किया हुआ है, तो आप चीजों को लिख देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो छोटा सा रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देख देंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, ये सारी चीज आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे। और आपको एमसीक्यू का मैंने वहां पे सेट भी दिया है, आप अपने स्तर से बस एक बार नजर दौड़ा लेंगे, ठीक है। सारी चीजों पे बस एक बार क्या करेंगे, आप नजर दौड़ा लेंगे कि हाँ आपको कितना आता है। हो सकता है कि एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इसे देख करके जा रहे हैं, कई एक एक नंबर के वैसे आ जाते हैं, बस आपको छाप देना होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग में वो फिट हो जाता है, क्योंकि जब देखे रहते हैं कल की रिसेंट टाइम में, तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट रहती है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री में है, तो एक बार आप विजिट करके सारी चीजों को प्राप्त करके देख जरूर लेंगे, नोट से करिए के शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी में रिवीजन वगैरह जरूर कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो कल की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में आपके आने की जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्यूशन। इसमें आपके 3 चैप्टर है। अब देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे कभी कभी पूछता है, रदरफोर्ड और आपका बोहर का जो परमाणु मॉडल है, उनके दोष पूछता है, उससे उनकी कमियां पूछता है कि हाँ, इनके परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या दोष थे। आपसे एक कोई देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, ठीक है। ये आपका एक हो गया। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, जितने भी आपके वैज्ञानिक के नाम पे कोई कथन होते हैं, कोई नियम होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके फुल फॉर्म वाले करिए के टॉपिक होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आपका हाइजेनबर्ग का, आपका ये हो गया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, इसके चांसेस हैं पूछे जाने के। इसके अलावा आपका एक और यहाँ पे दिख रहा होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम, इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। हुंड का नियम दिख रहा होगा, इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। और एक आपका हब्बाऊ का नियम दिख रहा होगा, इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से आपको दो है, दो जो टॉपिक है आपका, कोई चार है, हाइजेनबर्ग का है आपका, फिर आपका कहिए कि पाउली का अपवर्जन नियम है, हुंड का नियम है, हब्बाऊ का नियम है। तो इसमें से दो कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इजी इजी चीजें हैं। और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इससे आपका 1-2 नंबर का कोई भी दे देगा कि हाँ, कहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, सिंपल सा पूछता है। और क्वांटम नंबर से आपका क्वेश्चन कभी-कभी 3 नंबर में, 2.5 नंबर में बन जाता है कि क्वांटम नंबर क्या होता है और इसके जितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी टॉपिक्स हो गए, हाइलाइट किया है, वो सभी आपके एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, इसमें जो दोनों आपके टॉपिक है, दोनों आपके वायरल टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कौन-कौन से टॉपिक है भाई? एक आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया और दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से और इन दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कांसेप्ट देख लेना है, इसके टाइप्स को देख लेना है और मेन इसके एग्जाम्पल को देख लेना है कि एग्जाम्पल इसके क्या-क्या हैं। इसी प्रकार से आपको संकरण देख लेना है, संकरण के टाइप्स और संकरण के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन-कौन से हैं? एग्जाम्पल में आपके यही सारे हैं, ठीक है। इनको देख लेना है कि हाँ, इनका एग्जाम्पल क्या-क्या है, इनके कलिए की संरचना कैसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। कभी-कभी क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन आपका देता है, ठीक है। कैसे देगा? कभी-कभी आपके क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि कहेगा कि बताइए इसमें कौन-सा संकरण है, ठीक है। ये दे देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन-सा संकरण है, इसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है। इस तरीके से दे देता है, तो बच्चे फँस जाते हैं। तो आपको ये जो दोनों टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग और आपका संकरण, ठीक है। इन दोनों का कांसेप्ट, टाइप्स और टाइप्स के एग्जाम्पल्स, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके वायरल टॉपिक है। यहाँ से बहुत कम बनेंगे, तभी बहुत कम की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बहुत कम की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके 6-7-8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर इसमें से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल जाए और कुछ क्वेश्चन एक-एक नंबर में देखने को मिल जाए। कम से कम आपका बनेगा तो 4-5 नंबर क्वेश्चन बनेगा ही, और ये आपका वायरल टॉपिक है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कुछ टॉपिक वगैरह, तो हो सकता है कि इसमें से ना भी आए, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अब कभी-कभी घुमा के बनेगा, घुमा करके पूछेगा, तो आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा, कहेगा कि हाँ बताइए इसमें कौन-सा संकरण है,
एसपी संकरण है, एसपी2 संकरण है, इस तरीके से पूछ देता है। कैसे ये पूछेगा? अगर आपको याद है, कांसेप्ट आपको मालूम है, डेफिनिशन याद है, उसके टाइप्स याद है, टाइप्स के अंदर आपके जितने एग्जांपल्स हैं याद है, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है? कभी-कभी आपका बहुत रेयर केस में हाइड्रोजन आपका बॉन्डिंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और मेटालिक बॉन्डिंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद से आगे चलते हैं, आगे अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन से आपका विलयन से सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये तो आपका ईज़ी टॉपिक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको बस मोलैरिटी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बारे में आपको देख लेना होता है, हल्का-फुल्का आपको देख लेना होता है और इसका आपको मोल फ्रैक्शन का आपको डेफिनिशन देख लेना है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि इस टॉपिक से कुछ आपको कन्वर्ट करने के लिए आपसे 1-2 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए, 1-2 या फिर ढाई नंबर में, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। जो यूनिट है वाटर वाला है, तो इसमें देखिए आपको वाटर के बारे में मालूम होगा कि हाँ, वाटर की हार्डनेस कैसे होती है, ठीक है? किसके कारण होती है? तो वाटर का जो वर्गीकरण है, जल का कली के वर्गीकरण है, उसको आपको देख लेना है। इसकी हार्डनेस को, कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों को कैसे दूर किया जाता है, इसको आपको देख लेना होता है। सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं। इसमें आपका ये जो दिख रहा होगा टीडीएस, इसके बारे में देख लेना है और जो ये 4 डेफिनिशन मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, स्केल हो गया, स्लज हो गया, फ़ोमिंग हो गया और प्राइमिंग हो गया और कॉरोजन हो गया, ठीक है? संक्षारण हो गया। इन 5 टॉपिक को देख लेना है। इसमें से जहाँ तक चांसेज़ है, उम्मीद है कि 3 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे स्लज देखने को मिले, चाहे फ़ोमिंग देखने को मिले, चाहे प्राइमिंग देखने को मिले। कभी-कभी ऐसे नॉर्मली 1-1, 2-2 नंबर में टिप्पणी कीजिए में दे देता है, ठीक है? उसके बाद से इसी में नीचे की ओर आएँगे, तो नीचे की ओर देखिए, एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फर्स्ट शिफ्ट वाला अगर आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है, ज़ियोलाइट प्रोसेस आपसे पूछा गया था। तो हो सकता है कि आपका इसमें से कोई पूछ दे या फिर हो सकता है कि इसमें से ना पूछ करके इन चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछ दे। इसमें से आपको 1-2 टॉपिक ज़रूर देखने को मिल जाएँगे, चाहे वो ये देखने को मिले, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये। ये 1, 2, 3 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 1, 2 और ढाई नंबर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे इसका डेफिनिशन 1 नंबर में पूछ ले या फिर इसका पूछ ले 1 नंबर में। ये सिंपल-सिंपल नॉर्मल डेफिनिशन है, तो इन चारों को आपको देख लेना है, ठीक है? और इसके प्रोसेस को आपको तीनों को देख लेना है। ये आपसे पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, इसमें डायग्राम भी आपको थोड़ा-सा ड्रा करके सारी चीज़ों को बनाना होता है, ठीक है? अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 में, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, ये तो आपका ईज़ी सा टॉपिक है। आपको थोड़ा बहुत मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में और ओर्स के बारे में आपको डेफिनिशन वगैरह देख लेना है और मिश्र धातु के बारे में थोड़ा-सा देख लेना होता है, फेरस एलॉयज़ और नॉन फेरस एलॉयज़ के बारे में सूटेबल एग्जांपल के साथ, ठीक है? और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण वगैरह है और अनुप्रयोग वगैरह है, उसको देख लेना है। कभी-कभी ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है। इन सब टॉपिक से बहुत रेयर केस में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको ये जो आपका इसी में यूनिट नंबर 3 में आपका जो एक करिए कि टॉपिक है, अर्थात करिए कि चैप्टर तो अलग है आपका पॉलीमर का, लेकिन यूनिट नंबर 3 का ही टॉपिक है। ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है और इससे देखेंगे तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है पॉलीमर से, ठीक है? कम से कम इसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका वर्गीकरण आप देख लेंगे, कई तरीके से इसका वर्गीकरण होता है, ठीक है? पॉलीमर का वर्गीकरण कई तरीके से होता है। इसके अलावा इसमें जो एक आपका वायरल टॉपिक दिख रहा होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इसको आपको देख लेना है। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, इसको आपको देख लेना है। इसका वर्गीकरण कई तरीके से, श्रृंखला के आधार पे कई तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है, उसको आपको देख लेना होता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग देख लेना है और यहाँ पे देखिए पीवीसी, पीएस, पीटीएफई, नायलॉन 66, नायलॉन 6 और बेकेलाइट, इन पाँचों 6 के बारे में 6 लगभग टॉपिक है, 6-7 है। इन 6-7 के बारे में आपको देख लेना है। क्या देखना है? ये इसकी संरचना सूत्र क्या है? इसके अलावा इसके उपयोग देख लेना है। कभी-कभी यही क्वेश्चन यही टॉपिक से करिए कि पूछ देगा कि हाँ, आपका पीटीएफई के 2 उपयोग बताइए, नायलॉन 66 के 5 उपयोग बताइए। इस तरीके से कभी-कभी उपयोग डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इन सब के ये आपके वायरल टॉपिक हैं, इससे आप देखेंगे पेपर में आपका 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से और ज़्यादातर जो जहाँ से आपसे बनेगा, वो कहाँ से बनेगा? वो आपका यहीं से बनेगा। कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा। पीवीसी पूछ देगा, पीएस या फिर पीटीएफई। नायलॉन 66 शायद आपका फर्स्ट शिफ्ट में एक कोई इसमें से नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 66 एक ही टाइप का होता है। एक कोई आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपसे हो सकता है बेकेलाइट पूछ दे, ठीक है? या फिर पीवीसी या फिर पीएस या फिर पीटीएफई पूछ दे या फिर नायलॉन 6 एक आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों में, ठीक है? फिर उसके बाद से आपका ये भी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों में पूछा गया था, ठीक है? तो रबर के बारे में आप थोड़ा-सा देख लेंगे हल्का-फुल्का। ये है थोड़ा-सा इसमें करिए कि रिएक्शन वगैरह, सूत्र वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा है, थोड़ा-सा आपको रटना पड़ता है। तो बस दिमाग में थोड़ा-सा उसका डायग्राम वगैरह और जो भी उसका संरचना सूत्र वगैरह है, चीज़ें हैं उसको फिट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं, आगे वाली यूनिट में चलते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स में, तो वही आपका फ्यूल क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है और इसमें आपका एक जो टॉपिक दिख रहा होगा एचसीवी, ठीक है? एचसीवी को देख लेना है और एलसीवी को देख लेना है और यहाँ पे एक ऑक्टेन और सीटेन नंबर दिख रहा होगा, ये भी आपका एक तरीके से वायरल टॉपिक है, इसको आपको देख लेना है। फिर इसमें देखिए यहाँ पे देख लेना है थोड़ा-सा एलपीजी, सीएनजी गैस, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और बायोगैस, इसमें से एक आपको कोई देगा
कि हाँ, इसको बनाने की इसकी विधि क्या है? इन सारे 5-6 टॉपिक्स है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है? ये भी आपका एक तरीके से इम्पोर्टेंट है और क्लोरोफिक वैल्यूज़ क्या होता है, इसको आपको देख लेना है। फिर लुब्रिकेंट्स में आएँगे तो बस उसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुड लुब्रिकेंट्स कैसे होते हैं, एग्ज़ाम्पल के साथ आपको देख लेना है और इसके आपका विस्कोसिटी इंडेक्स वगैरह के, इसके ऑयलनेस के और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के आपको नॉर्मल डेफिनिशन देख लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाले इन इन सब चीज़ों के ऑयलनेस हो गया, फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो गया, कूल्ड एंड पावर पॉइंट हो गया। ओनली इन सभी के बस आपको डेफिनिशन देखने हैं, ठीक है? उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले यूनिट में चलते हैं, लास्ट वाला जो यूनिट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से देखिए आपका वही आपके सेल के बारे में नॉर्मली पूछा जाएगा, तो यहीं से आपका प्राइमरी सेल या फिर सेकेंडरी सेल एक को ही पूछा जाएगा। तो लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में आप थोड़ा-सा देख लेंगे और ड्राई सेल के बारे में आप हल्का-फुल्का देख लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 आपको डेफिनिशन देखने को मिल रहे होंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स रिएक्शन, ये क्या होता है? इसको आपको देख लेना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? एग्ज़ाम्पल के साथ आपको देख लेना है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? इसको आपको देख लेना होता है, ठीक है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको आपको देख लेना है, ये थोड़ा-सा आपका इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी है इसमें, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल बच्चे अब काफ़ी रेयर केस में करते हैं, बहुत कम के लिए कि बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं और फर्स्ट शिफ्ट में आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा भी गया था। तो हल्का-फुल्का अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पे इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लांटिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक आपको रिफाइनिंग हल्का-फुल्का, ये आपका थोड़ा-सा इलेक्ट्रोप्लांटिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी हल्का-फुल्का आप देख लेंगे, ठीक है? ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे की ओर चलते हैं, संक्षारण क्या होता है? इसके उपाय उपाय वगैरह क्या है? इसके टाइप्स क्या हैं? उपाय क्या है? कैसे हम बच सकते हैं? ठीक है? इसके बारे में आपको देख लेना है। यहाँ से नीचे जो आपका दिख रहा होगा, इससे बहुत आपका कम देखने को मिलता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। बस संक्षारण क्या होता है? इससे कैसे बचें? क्या-क्या उपाय है? इसका कह लीजिए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? बस यही आपको देख लेना होता है, ठीक है? जो भी आपके इम्पोर्टेंट वायरल टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए और पेपर थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर काफ़ी हार्ड बना था। हो सकता है कि आपका पेपर ईज़ी बने, आपका किसी और सब्जेक्ट का पेपर वगैरह हार्ड बनाया जाए, इसको ईज़ी बनाया जाए। अब देखिए आपका पेपर कैसा आता है, जो आपके वायरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कह लीजिए कि चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? बाकी आप नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको एप्लीकेशन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।